लखनऊ के शायर जब पंजाब तशरीफ लाए तो उन्हें फरमाइश की गई कि आप कोई पंजाबी में शेर कहें। तो उन्हें एक आध लफ्ज पंजाबी का याद था, तो उन्होंने अपने शेर में पंजाबी का लफ्ज किस तरीके से इस्तेमाल किया, अर्ज किया है। अरे भाई, अर्ज किया है कि हुन तो ये आरज़ू है। अरे हुन तो ये आरज़ू है। आ जाओ। अरे हुन तो ये आरज़ू है। आप फिर से कहिए। अरे हुन तो ये आरज़ू है। अरे हुन तो ये आरज़ू है कि ये कहते चले आओ की गल्ले बादशाहो, की गल्ले बादशाहो। एक शौहर ने अपनी बीवी की किसी गलती पर इसे 2 थप्पड़ रसीद कर दिए। बीवी तिलमिला उठी और रोती पीटती अपने मैके जाकर अपने बाप से शिकायत करने लगी और कहने लगी, देखिए अब्बा जान, मेरी मामूली सी गलती पर आपके दामाद ने मुझे 2 थप्पड़ मारे हैं। अब मैं हरगिज वहाँ नहीं जाऊंगी। बाप ने बड़े प्यार से बेटी को अपने पास बुलाया और जन्नाटेदार 3 थप्पड़ लगाए और गुस्से से बोले, जाओ और उस नामाकूल से कह दो, उसने मेरी बेटी को 2 थप्पड़ लगाए थे तो मैंने उसकी बीवी को 3 थप्पड़ रसीद कर दिए हैं। एक बीवी ने अपने खाविंद को समझाते हुए कहा, देखो जी, तुम्हारा दोस्त जिस लड़की से शादी करना चाहता है ना, वो लड़की अच्छी नहीं है। तुम अपने दोस्त को मना क्यों नहीं करते? अब मैं उसको किस मुंह से मना करूं? आई क्यों? और जब उसने मुझे तुमसे शादी करने से मना किया था तो क्या मैंने उसकी बात मान ली थी? एक बीवी ने अपने शौहर को मस्का लगाते हुए कहा, प्यारे मियाँ जी, 1000 रुपए चाहिए, शॉपिंग को जाना है। और 3 रुपयों की नहीं, बेवकूफे अकल की जरूरत है। अब मैं तुमसे वही चीज तो मांग सकती हूँ ना जो तुम्हारे पास है। फ्लैट मलिए, चल मेरी गोरी कराची चलिए, चंगी चई थां ते फ्लैट मलिए। छड़ के नहीं जाना पिंड तेरे शहर वे, शहरों विच हुंदे वड्डे वड्डे कहर वे। ओ छड़ के नहीं जाना पिंड तेरे शहर वे, शहरों विच हुंदे वड्डे वड्डे कहर वे। हालो रब्बा, मैं मर जाके टुर जा। नाल मेरे चलेंगी ते मौज मानेंगी, खुशियां दे गीत ओथे नित गावेंगी। नाल मेरे चलेंगी ते मौज मानेंगी, खुशियां दे गीत ओथे नित गावेंगी। वड्डे वड्डे होटलां च रोटी खावेंगी, डिस्को ते नाल लक नूं हिलावेंगी। छड़ के नहीं जाना पिंड तेरे शहर वे, शहरों विच हुंदे वड्डे वड्डे कहर वे। अब है ना, गल कोई नहीं है जी, जे टुर पैंदी तां की सी फिर?
के ओ लग जन तैनू रब दा वास्ता तैनू की हो गया ते मनाउणे तैनू लेके जावांगा ठंडियां छलां च तैनू मैं नवावांगा क्लिफ्टन ते मनाउणे तैनू लेके जावांगा ठंडियां छलां च तैनू मैं नवावांगा ओ मेमा वांगू तैनू डिस्को नचावांगा तली होई मच्छी तैनू मैं खवावांगा ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵੇ ਓਏ ਉੱਥੇ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ सोनिए कराची चलिए चंगी जी थां ते फ्लैट मलिए ओ मर जा मेरी गल नू की हो गया तैनू हाय केड़ा तू फसाद पा लिया गलती है मेरी तेनू मुंह ला लिया मेरे नाल केड़ा तू फसाद पा लिया गलती है मेरी तेनू मुंह ला लिया तेरी जई पेंडू नाल प्यार पा लिया चढ़ती जवानी नू मैं रोग ला लिया छड़ के नहीं जाना पिंड तेरे शहर वे शहरां विच हुंदे वड्डे वड्डे घर वे ओए एदा मतलब है जेड़े लातां दे भूत ने बातां नाल नहीं मनदे कराची चलिए चंगी जई थां ते फ्लैट मलिए चल फिर सोनिया कराची चलिए चंगी जई थां ते फ्लैट मलिए चल मेरी सोनिए कराची चलिए चंगी जई थां ते फ्लैट मलिए चल फिर सोनिया कराची चलिए चंगी जई थां ते फ्लैट मलिए चल मेरी सोनिए कराची चलिए चंगी जई थां ते फ्लैट मलिए एक चौधरी ने मुलाजम रखना सी एक बंदा ओदे कोल आया और ओदे कोल चौधरी पूछदा है हाँ भाई मियां नौकरी करेगा बिल्कुल करांगा जी मैं नौकर पेशा आदमी नौकरी वास्ते घरों निकलिया नौकरी करनी भाई नौकरी कर लेगा बिल्कुल कर लांगा जी मैं भी नौकर मेरा प्यो भी नौकर सी
ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ? ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿਹਦਾ ਨੌਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਲਵੇਂਗਾ? ਤਨਖਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ 600 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ 300 ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਝ ਚੋਲੀ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਖਾ ਲਈਆਂ ਮੈਂ, ਭਾਂਡੇ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਧੋ ਲਏ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਨੌਕਰੀ ਏ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਣੀ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਪੜਾ ਲੱਤਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਜੁੱਤੀ। ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਜੁੱਤੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜੀ ਕਿ ਫਜਰੋ ਫਜਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹੋ। ਉਹ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਲੈ ਭਾਈ ਨੌਕਰਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ 10 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ 1000 ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, 100 ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਊਂਠ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਊਂਠ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਿਫਟਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 1000 ਊਂਠ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ। ਊਂਠ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸੱਸੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਇਹਨੇ ਊਂਠ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਦੁਰਫਿੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ 24-25 ਮਰਤਬਾਨ ਭਰੇ ਨੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਨਾਲ। ਓਏ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਰੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 500-600 ਮੁਰੱਬਾ ਹੈ, ਬੀਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਚੱਲ ਜਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਐ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕੀ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਓਏ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ, ਪਿਓ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪਿਓ ਇੱਕੋ ही। एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने अपनी नई नवेली दुल्हन से कहा, बीना, आज हमारी जिंदगी का एक नया टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। मेरे वालिदैन को तुम्हें एम्पायर की हैसियत से कबूल करना होगा, चाहे वो तुम्हें LBW देकर वापस पवेलियन क्यों न भेज दे। हम अपनी मोहब्बत के रोलर से अपने घर को मजबूत पिच की तरह बनाएंगे, लिहाजा अपनी खिदमत की बॉलें फेंक कर मेरे वालिदैन का दिल जीतने की कोशिश करना। बीना, तुम अपनी मोहब्बत के चौके छक्के लगाकर अपनी वफादारी के ज्यादा से ज्यादा रन बना सकती हो। रन बना सकती हो अगर मैं तुम्हारी माँ की पहली ही बॉल पर आउट हो गई तो। एक दौलतमंद बूढ़ा एक नौखेज हसीना से शादी करने पर तुला हुआ था। उसने हसीना से कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो कट्टो, तो मैं तुम्हें एक शानदार बंगला, एक नई कार और बेशकीमत जेवरात दूंगा, अल्लाह की कसम। ये चीजें तो मालदार बाप अपनी बेटियों को जहेज में दे दिया करते हैं। आप ऐसा करें, मेरी बेवा माँ से शादी कर लें और मेरे बाप बन जाएं। अभी किसी के घर में एक मेहमान आया तो मेहमान ऐसा आया कि जाने का नाम ही नहीं लेता था। मेजबान ने उसे भगाने की क्या तरकीब सोची। चाचा जी, वो मेरे बाप का निशानी, तुम मेरे घर में अभी कभी नहीं आएगा। ओए पुत्र, ऐसी बातें मत करो, हम जरूर आएगा तुम्हारे घर में। चाचा जी, अपने मुंह मेरा तरफ करो, मैं अच्छे तरह तेरा मुंह देखना चाहता है। देखो देखो। क्या देखो, तेरा मुंह भी क्या मुंह है चाचा जी। अरे बहुत अच्छा मुंह है, तुम रोते क्यों हो? तेरे मुंह है और हम है, लेकिन तुम हमारे घर में
चाचा जी कभी नहीं आएगा। अरे मेरा पुत्र, हम तुम्हारे घर में जरूर आएगा। तुम नहीं आएंगे, झूठ अरे नहीं। कसम खुदा की, हम जरूर आएगा। कसम नहीं उठाओ, मैं तेरे को बोलता चाचा, कसम नहीं उठाओ, तुम हमारे घर में नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा? तुम जाते ही नहीं है तो आएगा किधर? प्लेन का माहौल, मुसाफिर बारी बारी एयर होस्टेस को बुलाते हैं और चीजें मांगते हैं। पहले मुसाफिर ने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा, वो चक्री, वो जनानी, यस ये आठाना लियो, हमको नस्वार ला के दे। सॉरी, यहाँ निस्वार तो नहीं मिलती। अभी पिशावर आएगा तो हमको धक्का दो। वो क्यों? हम किसखानी बाजार में गिरे। चौथे मुसाफिर ने एयर होस्टेस को बुलाया। वो लौंडिया, वो लमडिया, वो लड़की, अरे को आजा। जी फरमाइए। ये ऐसे करो, एक प्लेट निहारी की लाओ। नहीं, निहारी तो नहीं मिलती यहाँ। अबे तो दही बड़ा है तुम्हारे खाना? बिल्कुल नहीं। कबाब? बिल्कुल नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं। तो मैंने खामा बंस रोड का टिकट ले लिया। पांचवें मुसाफिर ने भी इसी तरह एयर होस्टेस को बुलाया और कहा, ओ काकी, ओ भैन जी, ओ मिस मदानी, जी फरमाइए। मैं मर गया, मैं सदके हो गया तेरी इस फरमाइयत। जे एक बारी फरमाइए और कहे ना तो ईमान नाल वापसी का किराया भी पूरा हो जू। जी फरमाइए। मैं मर गया के मनु इथे ही धक्का दे दे। ओए मैं सदके जावा तेरे फरमान दे। मैं तेन बीबी गल सुनावा, पिछली बारी मैं जाना सी सिंगापुर ते विचकार हाई जैकर पै गए, और सीधा सानू बरूत लै गए, उथे 3 महीने लग गए। बई मैं तेन की दसा, ओ ते शुक्र कर मेरी दुआ सलाम हो गई हाई जैकर नाल। बड़ियां सिगटां पियावे, मैनू खाने खिलावे, ते मुसाफिर मेरे तो जालस हो गए। फिर क्या हुआ? फिर घटा हुआ, ओ हाई जैकर नस गए, मुसाफिर ते अमला फड़िया गया। रेलगाड़ी का सफर, 2 मुसाफिर रेल के डब्बे में आमने सामने बड़ी खामोशी से बैठे हुए सफर कर रहे थे, तो एक मुसाफिर ने खामोशी तोड़ने की कोशिश की, दूसरे मुसाफिर को मुखातिब किया और कहा, भाजी, ओ भाई, मैं क्या कोई गलबात ही करिए? क्या बात करेगा? मैं बोलता है क्या बात करेगा? यार कोई टाइम पास करते हैं। क्या बात? ये मेरा मतलब है कि तो की कारोबार? हमारा कारोबार तो कोई नहीं यार, बस ये जितना भी पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट है ये तेरा खादिम का है। बस हफ्ते में 2-4 लाख रुपया मिलता है, हमारा गुजारा हुआ है। 2-4 लाख रुपया तुम हफ्ते से मिल जाता? बस यार मौला का बड़ा करम है। तुम क्या करते? मैं की करना, ये तेरी ट्रांसपोर्ट है तो मेरे पेट्रोल पंप है सारे पाकिस्तान च, तेनू हफ्ते च मिलता है, मैंने दिन च मिल जाता 5-6 लाख रुपए, मैं गुजारा हो जाता। इतने में एसटी आया। टिकट टिकट टिकट। वो पहले साहब के पास जाकर, मियां टिकट। उन्होंने क्या किया, एक पोस्टल टिकट निकाला डखाने का और अपने माथे पर चिपका लिया। उन्होंने पूछा टिकट, तो ये बोल नहीं रहे। अरे भाई टिकट, भाई टिकट दो, टिकट। तो फिर भी नहीं बोले। फिर कहा टिकट, तो तुमको देखता नहीं है मैं बिल्टी वाकई जाता है। कहने भाई मजाक छोड़ो, टिकट दो रेलवे का। गौर से देखो ये किधर की टिकट है? उसने कहा भाई गौर से देख रहा हूं मैं, ये टिकट है डखाने का और किसी गैर मुल्क का है। गैर मुल्क को छोड़, हमको तो कराची जाना है। वो मुखातिब हुए दूसरे कैरेक्टर से, कहने लगे भाई टिकट। तो उन्होंने कहा भाजी मैं तो बरंगा पहुंच गया था, पहुंच गया, नहीं तो वापस जरूर कर देना। सामाइन, कुछ लोगों ने दुबई जाने के लिए एक नया रास्ता तलाश किया। वो बगैर वीजे के लांच में बैठकर रवाना हुए। लांच वालों ने उन्हें 1-2 रात समंदर की सैर कराई और वापस कराची के साहिल पर उतार दिया और कहा कि जल्दी उतरो, दुबई आ गया। दोनों देहाती छुपते छुपाते शहर में आ गए। एक देहाती ने इस जगह को पहचान लिया और कहा, अरे ओ भाई, यो देख, यो तो इम्प्रेस मार्केट का घंटा घर है। दूसरे ने कहा, अरे नहीं बाबा नहीं, ये दुबई का टावर है, दुबई का टावर। आस्ते बोलो। अरे मैं कहता हूँ ये देख गोश की मार्केट। अरे भाई ये तो बिल्कुल इम्प्रेस मार्केट कराची है, कराची। अरे बाबा नहीं, शोर नहीं करो, ये है दुबई का टावर।
अरे भाई ये दुबई का टावर नहीं है, ये तो कराची है। अच्छा ये कराची है, तो फिर देखो वो जो आदमी सोया पड़ा है ना, इसको उठाते हैं और फैसला कराते हैं। ठीक है, फैसला करा ले इससे। अरे ओ भाई, ओ जो सुता पड़े, ओ सुते पड़े, उठ जा भाई, हमारा फैसला कर दे और ये बता दे कि ये एम्प्रेस मार्केट का घंटा घर है या दुबई का टावर है। वो साहब उठे और कहने लगे, अरे क्या तुम लोग गड़बड़ करता है, वो क्यों नींद खराब करता है हम लोग का हरू-भरू। अरे बाबा, हम लोग का फैसला करो और ये बताओ कि ये दुबई का टावर है कि कराची का एम्प्रेस मार्केट का घंटा घर। अरे हम लोग को क्या पता घंटा घर कौन सा है और दुबई का टावर कौन सा है, हम लोग तो खुद मस्कत में सोया पड़ा हूँ। एक बीवी शॉपिंग करके वापस आई। शौहर ने अपनी कमाई का ये बेदरेग इस्तेमाल देखा तो दबे लहजे में बोला, बेगम तुम जरा एहतियात से हमारी कमाई खर्च क्या करो, ये फजूल खर्ची मुनासिब नहीं है। फजूल खर्च मैं हूँ या तुम? मैंने 2000 रुपए की शॉपिंग की तो तुम्हें आग ही लग गई, और वो जो तुमने फजूल अलमारी में 5000 रुपए का ऑटोमेटिक लॉक लगा रखा है, ये बताओ आज तक काम में आया? एक दफा एक साहब हजाम की दुकान पर पहुंचे और मजाक में कहने लगे, अरे बात सुनो, तुमने कभी गधे मधे का हजामत भी बनाया है कि नहीं? नहीं जी, कभी इत्तेफाक तो नहीं होया, बैठ जाओ, कोशिश करते हैं शायद बन जाए। एक बंदे ने घोड़े तो बड़ा जानवर नहीं सी वेखिया, वो घोड़े ते सवार होके जा रहा सी। इत्तेफाक नाल उन्होंने की देखिया कि एक बंदा हाथी ते सवार होके आ रहा है। उन्हें जिंदगी च पहली बारी हाथी देखिया ते उन्हें देख के की किया, ओए ओए होए 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 होए, या अल्लाह के क़यामत आ गई है। कोठा टुरिया आउंदा, ओ भाई ओए की है, ओ भाई, हाय 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 हाय, या अल्लाह आउण की दिया, ओ भाई ये की है? जेड़ा हाथी ते सवार सी उन्हें कहा, भाई ओए ये हाथी है, हाथी है, ध्यान मारे, ये हाथी नहीं, एदा नाम ते हाथा होना चाहिए। कहंदा नहीं हाथी है। एदी कितनी उम्र है? उम्र एदी कोई 3 साल। तेरे जानवर की कितनी उम्र है तो एदी भी 3 साल, पर 3-4 महीने बीमार रहा बेचारा। एक साहब अपनी बीवी के हमरा शॉपिंग करने के लिए निकले। सामने से आने वाली लड़की ने उन साहब को देखकर कहा, हेलो। जवाब में उन्होंने भी कह दिया, हेलो डार्लिंग। जब आगे बढ़े तो बीवी ने कदरे नाराज होकर पूछा, जी सुनते हो? क्या है? वो लड़की कौन थी जिसने आपको देख के हेलो कहा था? अरे चुप हो जा कमबख्त, तुझे अपनी पड़वी और मुझे ये फिक्र खाई जा रही है। अरे काहे की फिक्र खाए जा रही है? अगर कल उसने तेरे बारे में पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, तवज्जो फरमाइए। कैप्टन मधाना आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा तैयारा परवाज के लिए तैयार है। अपने अपने बिस्तर बांध लीजिए। हमारी ये परवाज चंद मिनट की होगी और इस परवाज में शायद आप लोग हाईजैक भी हो जाए, ये आपकी किस्मत है। जान और माल की जिम्मेदारी अमले पर नहीं होगी। शुक्रिया। हाईजैकरों से होंगी आंखें चार, हाईजैकरों से होंगी आंखें चार, कमांडो में बन जाऊंगा।
की दहशत से डर लगता है, इस वहशत से दहशत गर्दों की दहशत से डर लगता है, इस वहशत से बड़े जालिम हैं बड़े होशियार, मैं हाय जय खो जाऊंगी, बड़े जालिम हैं बड़े होशियार, मैं हाय जय खो जाऊंगी। हाई जैकरों से होंगी आंखें चार, कमांडो में बन जाऊंगा। दहशत गर्द हैं जेब में सारे, दिखला दूंगा दिन के तारे। दहशत गर्द हैं जेब में सारे, दिखला दूंगा दिन के तारे। कोई समझे ना मुझे मुर्दार, कमांडो में बन जाऊंगा। ओ कोई समझे ना मुझे मुर्दार, कमांडो में बन जाऊंगा। करना एरोप्लेन पे सवार, मैं हाय जय खो जाऊंगी। जिंदा सलामत हाय जय पर मारे जाएं मुक्त पैसेंजर, जिंदा सलामत हाय जय पर मारे जाएं मुक्त पैसेंजर। इस सवारी का क्या एतबार, मैं हाय जय खो जाऊंगी। इस सवारी का क्या एतबार, मैं हाय जय खो जाऊंगी। हाई जैकरों से होंगी आंखें चार, कमांडो में बन जाऊंगा। ऐसे मौके पर मत डरना, काम है मेरा हिम्मत करना। ऐसे मौके पर मत डरना, काम है मेरा हिम्मत करना। हाई जैकरों से छीन के हथियार, कमांडो में बन जाऊंगा। हाई जैकरों से छीन के हथियार, कमांडो में बन जाऊंगा। करना एरोप्लेन पे सवार, मैं हाय जय खो जाऊंगी। सीधी कलेशन खौफ करेंगे, तारी हिरासो खौफ करेंगे। सीधी कलेशन खौफ करेंगे, तारी हिरासो खौफ करेंगे। फिर फिजाओं में होगा बेड़ा पार, मैं हाय जय खो जाऊंगी। फिर फिजाओं में होगा बेड़ा पार, मैं हाय जय खो जाऊंगी। हाई जैकरों से होंगी आंखें चार, कमांडो में बन जाऊंगा। क्या है कि लाशन कोफ की हस्ती, जानता हूँ सब भीगा मस्ती। क्या है कि लाशन कोफ की हस्ती, जानता हूँ सब भीगा मस्ती। करके झूठो कराटे के वार, कमांडो में बन जाऊंगा। वो करके झूठो कराटे के वार, कमांडो में बन जाऊंगा। करना एरोप्लेन पे सवार, मैं हाय जय खो जाऊंगी। हाई जैकरों से होंगी आंखें चार, कमांडो में बन जाऊंगा। मुझे समझे ना कोई मुर्दार, मैं हाय जय खो जाऊंगी।
समझे ना कोई मुर्दा, मैं हाई जैक हो जाऊंगी। मुझे समझे ना कोई मुर्दा। मैं हाई जैक हो जाऊंगी। मस्त मलंग चकी तई शादी मैनू थंग चकी तई शादी करा वो मेरा यार तेरा मेहरबानी वो चला दे निशानी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए खान साहब आइए। कैसे आना हुआ? बस यार शादी कराएगा और तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्तेदारी है। बाबा ये दफ्तरी शादी का है, यहाँ शादियां ही होती हैं। बैठिए तशरीफ रखिए। तो फिर कराओ ना यार, जल्दी करो जाके यार। तशरीफ रखे। मेहरबानी। नाम क्या है आपका खान साहब? हमारा इसम शरीफ है मुसीबत खान। मुसीबत खान। आपके वालिद का नाम? उसका भी मुसीबत खान लिखो। उसका भी मुसीबत खान? ओके। ये कैसे हो सकता है? बाबा ये खानदानी मुसीबत है, तुम इस चक्कर में नहीं पड़ो, आगे चल। अच्छा बाबा ये तुम्हारा खानदानी मामला है। खान साहब एक बात बताइए, आपकी उम्र काफी लगती है, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे गुजारा मुजारा करता था, अभी शादी का दिल में आया, हम बोला पहले टाइम पास करता था, अभी मैट्रिक पास कर। अच्छा अच्छा। खान साहब एक बात बताइए। फरमाइए। आपकी मादरी जबान क्या है? मेरा मादरी जबान नहीं है यार। कमाल है भाई, आपकी मादरी जबान कैसे नहीं? सबकी होती है, आपकी भी होगी। बस बाबा मेरा नहीं है, मैं क्या करे यार, बस इसमें छोड़ो तुम, हमारा मादरी जबान नहीं होगी। मैं बोलता हूँ यार, मैं गरीब आदमी है यार, मेरा मादरी जबान नहीं। भाई खान साहब इसमें अमीर और गरीब का कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी मादरी जबान होगी। बाबा मेरा मादरी जबान नहीं है। वो क्यों नहीं है? मेरा माँ जो था वो गुंगी था। खान साहब एक बात बताएं, आपका कारोबार क्या है? कारोबार क्या चीज होता है? भाई बिजनेस वगैरह क्या करते हैं आप? बिजनेस हमारा लकड़ी का शोरूम। लकड़ी का शोरूम? भाई लकड़ी का तो टाल होता है। पहले जमाने में होता था, अभी मॉडर्न जमाने में शोरूम बोलो यार। अच्छा अच्छा, तो आपका लकड़ी का शोरूम है। ओके। खान साहब एक बात और बताएं। बोलिए। आप लड़की किस किस्म की पसंद करेंगे? सनमा सनमा रब्दिक पखपना मेरा बाला पदर दजानो वसाल दवानो अल्तवारा मातना गुरिया जले जनादा वसजबो तजबो रब्दिक पखपना मेरा बाला। भाई खान साहब आपकी पसंद का तो हमें पता लग गया। लड़की कितनी उम्र की होनी चाहिए? ये जो तुम्हारा साथ बेटा है ना, अगर ये हुआ जावे तो मेरा मौना। अरे 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 आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी बहन है। तो फिर हाथ मिलाओ, आज से हम तुम्हारा बड़वैया। शहर लाहौर दा तू कुड़ी कराची दी, मैं मुंडा शहर लाहौर दा। मुंडा मैं पंजाब दा ते लाहौरे लख करोड़ दा। कुड़ी कराची दी तू मुंडा शहर लाहौर दा। हालो मैं कल्याणपुर किथे फस गया भाई। लाहौर दा तू कुड़ी कराची दी, मैं मुंडा शहर लाहौर दा। कुड़ी कराची दी तू मुंडा शहर लाहौर दा। हालो लोगों मैं इथे क्यों आ गया जिथे कारा बहुतियां ते बंदे घट ने।
ਗਿਆ ਮੈਡਮ ਮੱਝੀਆਂ ਕੌਣ ਚਰਾਵੇਗਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਕੌਣ ਕਟਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਡਮ ਮੱਝੀਆਂ ਕੌਣ ਚਰਾਵੇਗਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਕੌਣ ਕਟਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਰਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਵਾਹ ਕਰਾਚੀ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਖਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਖਾਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਏ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਔਰ ਰੋਵੇ VCR ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਚੱਲ। ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਨਾਲੇ ਲੱਸੀ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂਗੀ ਮੈਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਨਾਲੇ ਲੱਸੀ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੱਭਰੂ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜੋੜਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਛਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਗਵਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਏ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡੜ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਡਿਸਕੋ ਤੂੰ ਏ ਪਿੰਡੂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋੜਦਾ। ਤੂੰ ਏ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਏ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਤੂੰ ਏ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਤੂੰ ਏ ਕੁੜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਮੈਂ मैं डिस्को जुत्ती लेनी है कुड़ी स्यापा पाया है। मैं डिस्को जुत्ती लेनी है कुड़ी स्यापा पाया है। माँ प्यो बिट बिट मुँह पे वेखे हो माँ प्यो बिट बिट
मुंह पे वेखे किया जमाना आया है। मैं डिस्को जुत्ती लेनी है, कुड़ी से आपा पाया है। मैं डिस्को जुत्ती लेनी है, कुड़ी से आपा पाया है। जुत्ती मेरी मैं जिउंदी मर जावांगी, पाके तेल मैं कपड़ियां उत्ते तीली ला सड़ जावांगी। जे ना आई जुत्ती मेरी मैं जिउंदी मर जावांगी, पाके तेल मैं कपड़ियां उत्ते तीली ला सड़ जावांगी। मैं कल जाना साल गिराते मैं कल जाना साल गिराते मैनू संदेशा आया है। मैं डिस्को जुत्ती लेनी है, कुड़ी से आपा पाया है। मैं डिस्को जुत्ती लेनी है, कुड़ी से आपा पाया। कहती घर आटा कोई ना तेल भी चुलियों मुक्या है, प्यो ने तेरी जिद नू तक के 100 रुपया चुकया है। मां कहती घर आटा कोई ना तेल भी चुलियों मुक्या है, प्यो ने तेरी जिद नू तक के 100 रुपया चुकया है। कुड़ी किसे दी गल नहीं मनदी हो, कुड़ी किसे दी गल नहीं मनदी, फैशन अदब मुकाया है। मैं डिस्को जुत्ती लेनी है, कुड़ी से आपा पाया है। मैं डिस्को जुत्ती लेनी है, कुड़ी से आपा पाया है। सुर्खी पाउडर बिल्कुल मुकदा जांदा है, वाल कटाने सदरों जाके लगदा बुरा परांदा है। नौ पालिश ते सुर्खी पाउडर बिल्कुल मुकदा जांदा है, वाल कटाने सदरों जाके लगदा बुरा परांदा है। मां प्यो आखे लग जांदे ने हो, मां प्यो आखे लग जांदे ने, फैशन मार मुकाया है। मैं डिस्को जुत्ती लेनी है, कुड़ी से आपा पाया है। मैं डिस्को जुत्ती लेनी है, कुड़ी से आपा पाया है। परस पुराना हो गया मेरा, मैं इनू हथ लाना नहीं। जे जुत्ती नाल परस न आया, मैं इथों कुछ खाना नहीं। परस पुराना हो गया मेरा, मैं इनू हथ लाना नहीं। जे जुत्ती नाल परस न आया, मैं इथों कुछ खाना नहीं। मां प्यो बैठे थर थर कंबदे मां प्यो बैठे थर थर कंबदे, कुड़ी ने रोब जमाया है। मैं डिस्को जुत्ती लेनी है, कुड़ी से आपा पाया है। मैं डिस्को जुत्ती लेनी है, कुड़ी से आपा पाया है। मां प्यो बिट बिट मुंह पे वेखे हो, मां प्यो बिट बिट मुंह पे वेखे क्या जमाना आया है। मैं डिस्को जुत्ती लेनी है, कुड़ी से आपा पाया है। मैं डिस्को जुत्ती लेनी है, कुड़ी से आपा पाया है। मैं डिस्को जुत्ती लेनी है, कुड़ी से आपा पाया है। मैं डिस्को जुत्ती लेनी है, कुड़ी से आपा पाया है। मैं डिस्को जुत्ती लेनी है, कुड़ी से आपा पाया है।
एक साहब एक खातून का पीछा कर रहे थे। खातून ने निहायत खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, बड़ी मटक मटक कर चल रही थी। साहब को उनका स्टाइल पसंद आया, वो उनके पीछे लगे। जाते 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 बिलाखिर उसके करीब पहुंचे और खातून को मुखातिब करके कहा, सुनिए मोहतरमा, सुनिए। कोई जवाब नहीं आया। फिर इन्होंने कहा, देखिए मैं काफी देर से आपका पीछा कर रहा हूं, थोड़ी सी लिफ्ट तो करा दीजिए, मैं आपको दिल देना चाहता हूं। खातून ने पीछे मुड़ के कहा, हाय हाय दिल नो मैं की करना है, मैनू 1 रुपया दे, मैं नहीं कराची जाना। एक नुमाइश में बेपनाह भीड़ थी। एक साहब अजनबी खातून से कहने लगे, माफ कीजिएगा, मैं चंद मिनट आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ? माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं, इससे आपको क्या फायदा होगा? जी दरअसल वो मेरी बीवी खो गई है इस भीड़ में, वो मुझे आपसे गुफ्तगू करते देखेगी तो फौरन गोली की तरह आएगी मेरी तरफ। ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਔਰਤ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਰੀਕ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਔਰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ओ भलिए लोगे मेरी बात तो सुन, खुदा का वास्ता कि रोटी तो हमारे को दे दे थोड़ी जी, मैं भी काम पे चला जावा। क्या है, कोई आटा वाटा नहीं है घर में, हर वक्त सिगरेट पीता रहता है, आता है कहता है रोटी दे दो रोटी दे दो। ओए होए 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 होए, एक ते मैं पूरी अखबार नाल शादी कर ली, हर वेले मैनू खबरां सुनाती रहती है। ए देख भलिए लोगे, मुझे कोई खाने पीने का मुझे मेरा कर तो मैं इस काबिल होऊंगा, बाहर निकलूं जाके। कोई नहीं है, रोटी वोटी कह दिया बस मैंने। अच्छा इस तरह करे, गिलास पानी दे पिला दे। नहीं है पानी वानी घर में, डिटॉल पी लो जाके, जहर पी लो, मैं चली जाऊंगी अपने मैके। मैके का बड़ा तू मैनू तौस दे, मैके में है तेरे की? एक तू कली से जड़ी चुक के मेरे को फड़ा दी उन्होंने। वेख मेरे से लड़िया ना कर, अगर मेरे को जिस दिन जोश आ गया इतनी जुतियां मारूंगा। अरे है मुझे जूतियां मारेगा? अरे मैं कहती हूँ देख मार के मुझे जूती। मैं बोलता हूँ मैं मार भी दूंगा मुंह के ऊपर जूती। हाँ मैं कह रही हूँ आप मुझे मार के देख, कैसे मजा चकाती हूँ। अरे मैं तेरे को मार के बता दूंगा। अच्छा अच्छा देखूंगी मार का मजा तेरी। मैं तेनू मारन लगा ही हूँ फिर जूती। देखूंगी मैं कैसे मारेगा तू मुझे। अरे मैं तेनू मार देनी है जूती। ओ भाई ओ मियां ओ क्यों लड़ते हो पे? ओ भाई बहुत बुरी गाल है, बहुत बुरी गाल है। चाचा जी क्या बताएं? ओ मियां देखो घर च तुसी लड़दे हो, बरकत उड़ जाती है, रिस्क नस जाता घर च पुत्र। बिल्कुल जी नसना ही है रिस्क, जिस दिन दी 12 मन की धुप आई है मेरे घर का तो जी रिस्क है, आप कली खा जाती है। मेरा बच्चा मेरी गाल सुन। हाँ जी। ओए ए मियां बीवी ए गड्डी दे 2 पहिए होंदे ने पुत्र। हाँ जी। ए दोवे पहिए नाल नाल चलदे ने जी, एक पहिया भी रह जाए पुत्र ते गड्डी खराब हो जाती है। फिर इस घर दी चाचा गड्डी नहीं चल सकती। ओए ओ क्यों पुत्र? ओ एक ट्रक दा पहिया ते एक स्कूटर दा पहिया। एक बहुत अमीर घर का तोता उड़ा, उड़ने के बाद एक निहायत गरीब घर में आ गया। बच्चों ने तोते को पकड़ लिया। अब बच्चे पूछ रहे हैं, चोरी खाओगे चोरी, चोरी खाओगे चोरी। तोता कोई जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ सूरतें देख रहा है। शाम को जब बच्चों का वालिद घर आया तो बच्चों ने कहा खुश होकर, अब हमने इतना अच्छा तोता पकड़ा, अल्लाह की कसम, देखो ईमान से देखो कितना। इधर आओ इधर आओ, वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा तोता भाई, बड़ा खूबसूरत तोता। मियां मिट्ठू, अबे मियां मिट्ठू चोरी खाएगा चोरी। तोते ने सर उठाकर ऊपर देखा और खामोश हो गए। फिर उन्होंने पूछा, मियां मिट्ठू अबे चोरी खाएगा चोरी? तो तोते ने कहा, अबे बात सुन, कभी खुद खाइए। एक साहब ने 3 शादियां कर ली। बड़ी बेगम का नाम मोटी, उससे छोटी का नाम पतली और उससे छोटी का नाम छोटी। साहब 3 शादियों में इस कदर उलझे कि बिल आखिर उन्होंने तलाक का फैसला कर लिया। एक दिन घर पहुंचे, बड़ी बेगम को बुलाया और कहने लगे, मोटी अबे ओ मोटी। उधर से आवाज आई, हाय हाय क्या है? अबे जरा, अरे तू ही आ जाना। और मैं कह रहा हूं इधर आ। अरे कैसे आऊं, कोई सवारी तो भेज। मैं कह रहा हूं इधर आ। नहीं आई, करीब खुद ही पहुंच गए। जाकर कहने लगे, मैंने तुझे तलाक 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 और कुछ नहीं दे रहा। चली गई। बाकी 2 रह गई।
बड़ी खुश, कहने की शुक्र हुआ मोटी दफा हो गई, अब हम दोनों बड़ी राज करेंगी, बड़े ठाठ से रहेंगी। इन्होंने दूसरी को बुलाया, पतली, ओ पतली जी क्या है? इधर आ। कैसे आऊं? देख नहीं रहे, हवा तो उधर की चल रही है। अबे इधर आ। करीब आई, इन्होंने कहा मैंने तुझे भी तल्लाक तल्लाक तल्लाक। दे दो, मुझे पहले ही पता था। ये भी चली गई, बाकी रह गई एक छोटी, बड़ी खुश, कहीं नाचती फिर रही है कि शुक्र है ये दोनों दफान हो गई। अब इसको जो बुलाया तो उधर से क्या जवाब आया? इन्होंने कहा छोटी, ओ छोटी। उधर से जवाब आया, अबे बड़े गुस्से में थे, खुद ही आगे चले गए, जाकर कहने लगे मैंने तुझे भी तल्लाक तल्लाक तल्लाक। बराबर में एक बड़ी भी रहती थी, फौरन आगे कहने लगी तेरा बेड़ा गर्क, तेरा सत्यानाश जावे, तेरे को शर्म नहीं आई? पहले तो तूने होलसेल में तीनों से कर ली शादी और एकदम से तल्लाक, ये साला तेरे को हुआ क्या है? बड़ी भी चुप हो जा, अगर मुझे इजाजत होती मैं तुझे भी तल्लाक दे देता। तो बड़ी बी के घर से आवाज आई, अरे दे 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 दे, मेरी तरफ से तेरे को इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। एक बंदा अपने पुत्र ਲਈ रिश्ता ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਹੋ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਸ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। शोरूम है कोई ਉਹਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ? नहीं जी नहीं, की पे करते हो? ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਫਾ ਕਰਾਓ, ਲੱਕੜ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਟਿੰਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟਿੰਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਆਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦਫਾ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਆਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸਵਾਕਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। किसी ने नजूमी से पूछा, क्या पूछा और नजूमी ने क्या कहा? नजूमी साहब, ये जरा मेरा हाथ देखिए, मेरे हाथ की लकीरें क्या कहती हैं? ये इधर लाओ, तेरा हाथ के लकीरें क्या कहती? ओए 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 मेरा मौला। क्या हो गया, क्या हो गया? चुप करो, मेरे को लकीर पढ़ने दो। वाह वाह वाह, मेरा भाई साहब नाराज नहीं हो जाओ तो एक बात बोले। हाँ हाँ, बोले बोले। आपका हाथ का लकीरें जो है, हाँ, आपके हाथ का लकीरों में 25 साल का गर्दिश। अच्छा, तो इसके बाद क्या होगा? वो इसके बाद तुम इस चीज का आदी हो जाएगा। प्यारे सामीन, ये लतीफा पेश करने से पहले मैं एक बार माजरत चाहूंगा, इसलिए कि ये जो लतीफा है दो किरदारों का है और ये दो किरदार इलाकाई किरदार हैं। तो माजरत के साथ एक मकरानी साहब डॉक्टर साहब के पास गए और कहने लगे, अरे ओ डॉक्टर, अरे ओ डॉक्टर, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, तशरीफ लाइए। क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ मकलीफ नहीं है डॉक्टर साहब, हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? बस हम लोग का दिमाग में कुछ साइंस मैस घुस गया है क्या? हम लोग का दिमाग बोलता है जैसा कि गद्दा गाड़ी को भी हवा में उड़ावे क्या? तो भाई मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बस मदद नहीं करो, हम लोग का ऑपरेशन करो, थोड़ा दिमाग निकाल लीजिए और हम लोग को जाने दीजिए। चलिए तशरीफ लाइए। इन्होंने क्या किया? ऑपरेशन किया, थोड़ा सा दिमाग निकाला और उन्हें वापस कर दिया। थोड़े दिन के बाद फिर ये डॉक्टर के पास आए और कहने लगे, अरे डॉक्टर, अर्जुन भी हम लोग का प्रॉब्लम जारी है। प्रॉब्लम जारी है? आओ यार। अब क्या करना है? अब ऐसा कीजिए कि थोड़ा दिमाग हम लोग का और निकाल लीजिए। तो तशरीफ लाइए। ये गए, इन्होंने फिर ऑपरेशन किया, थोड़ा सा दिमाग निकाला और उन्हें वापस भेज दिया।
थोड़े दिन के बाद ये फिर आए और डॉक्टर साहब के पास आते कहने लगे, अरे डॉक्टर, ओ डॉक्टर। क्या बात है भाई? अरे हंसते बोलो, अरे देगा नहीं तो उल्टे हाथ का चंबा। तुम ऐसा करो, हम लोग का पूरा दिमाग निकालो। भाई अगर आपका मैंने पूरा दिमाग निकाल दिया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे नहीं होएगा, बोलता हूँ निकालो, बस हम लोग का दिमाग है। आप ऐसा कीजिए, हम लोग को गुस्से में नहीं लाइए। अच्छा बाबा डराओ मत मुझे, ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन कर दिया, स्टिचिंग कर दी, पट्टी वट्टी कर दी। पूछा अब आपकी तबीयत कैसी है? अभी मौला की शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक है, मालिक का करोड़ करोड़ शुक्र है। एक नौकर अपने मालिक ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦਿਆਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਚੜਦੀ। ਓਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਘੁੱਟਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, 4 ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਚਲੋ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ। ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਇਹ ਕਮਾਲ ਪੇਟ ਹੈ। ਬਸ ਯਾਰ ਹੋਏਗਾ ਪੇਟ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਪੇਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਚ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਚ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਚ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਸ ਪੇਟ ਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਘੁੱਟ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕੀ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ? ਨੂਰਾ ਚੋਰੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣੋ। ਓ ਨੂਰਿਆ ਨੂਰਿਆ ਨੂਰਿਆ, ਓਏ ਆਜਾ ਚਾਚਾ, ਕਰਵਿਆਂ ਗਈ ਲੰਘਿਆ ਮੈਂ ਘਰਈਆਂ। ਓਏ ਹਾਏ, अस्सलाम वालेकुम पुत्र नूरिया। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਚਾਚਾ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ओ तेरा की हाल है? ਆ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਖਚਕਿਆ ਆ ਚਾਚਾ। ओ पुत्र नूरिया, ओ मैं सुनिया कि तू चोरी दे केस च फड़िया गया सा। ਆ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੌਣ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? केड़ी? ਉਹ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ। ओ पर होया की सी पुत्र? ਆ ਬਸ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਪੁਲਸੀਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ। हाला ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੁੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਥਾਣੇ। ਬਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਕ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਦੀ ਗਲੈੜ। आहो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਗਾ ਨਾ ਲਿਪੜ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਨਿਸਲ ਵਾਲਾ। तो फिर उन्हें थाने मारिया मूरिया भी तेनू? ਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਚਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ठीक ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਮ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੱਤਰ ਖੀਪੀ। अच्छा। ਉਹ 7 ਤੇ 20 ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਮौज ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ओ पुत्र मैं एक गल होर सुनी ਕਿਹੜੀ? कि तेरा मुंह भी काला कीता ਉਹ सी। ਚਾਚਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ ਵੇਖੇ ਨਾ, ओ भाई मैं तो जो सुनिया वो तेनू दस रहा। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਲਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ओ गल भी तेरे मामे दे पुत्र ने मैनू दसी सी। ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੋਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ। ਬਈ ਆ ਮੂੰਹ ਮੁਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। आहो ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਛਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। हाला ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅੱਖ ਨਾਲ। अच्छा ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਲਾਉ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। हाला ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਪੁਲਿਸੀਆ ਲਾ ਕੇ ਆ ਨਾ ਤਵਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੁਕਾਲਾ ਕਰੂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰ ਛੜਿਆ। फिर क्या? ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਡੱਬ ਖੜਿਆਪਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा अच्छा। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? भाई मैं सुनिया कि तेरे गल च जुतियां दे हार भी पाए सन। ਆ ਜਾਣਦੇ ਚਾਚਾ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਹੂਰਾ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਜਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਬਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਕਿਹੜੇ ਤੇ 2 ਲਿੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੀ हाला ਤੇ 4-5 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਖੋਸੜੇ ਜੇ। अच्छा ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਬੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਚ ਪਾਤੇ। अच्छा अच्छा। तो मतलब अपनी ही जुतियां अपने गल पा ली हैं। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ओ एक गल होर मैं सुनी सी।
ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਤੂੰ ਚਾਚਾ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੀ ਤੇ ਵੀ ਭਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗਾ ਬਈ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਚਾਚਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜੇ। ਓ ਚਾਚਾ ਖੋਤੀ ਛੋਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓ ਇੰਨੀ ਨਿਗੜੀ ਜੀ ਖਤੂਕੜੀ ਸੀ, ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਪੁੰਜੇ ਲੱਗਣ ਡਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਗਾਮਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੋ ਆਣ ਦੇ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਓਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਖੋਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖਲਕਤ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਖਲਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ। ਆਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, 5-6 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੱਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਚੋਰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਚੋਰੀ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਟ ਤੇ ਬੜਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਅਸਲੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਈਆ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਮੁਕਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੋਤੀ ਤੇ ਭਾਇਆ। ਤੇ ਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਨੂਰਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚਾਚਾ। ਐ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀ? ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਆ ਵੇਖੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜਾ। अच्छा भाई अल्लाह हाफिज। एक अस्पताल में दाखिल शुदा मरीज ने नर्स से कहा, नर्स, अरे ओ नर्स, क्या है? मुझे तुमसे इश्क हो गया है, जुनून की हद तक इश्क हो गया है, और अब मैं सेहतयाब होना नहीं चाहता। और अब तुम सेहतयाब होगे भी नहीं। वो क्यों नर्स? डॉक्टर ने तुम्हें मुझसे इजहार इश्क करते देख लिया है। और सुनो, क्या है? वो भी मुझसे इश्क करता है। ਭੰਡ ਕਰਾਚੀ ਆਇਆ, ਕਰਾਚੀ ਫਿਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੀਵੇ ਬਨਰਾ ਆਇਓ ਮੈਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਜੀਵੇ ਬਨਰਾ ਆਇਓ ਮੈਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਜੀਵੇ ਬਨ। खाना, पुलाव का, पाना, बाफ्ते का, खुश तबीयत, बैंड बचे की दीदा दिख दिख धा, दीदा दिख दिख धा, दीदा दिख दिख धा। और सुना भाई भंडा, कराची गया था की कुछ वेख्या? बड़ा कुछ देखिया। की वेख्या? मैं 8 दिन तक तो कुछ देख ही नहीं थकिया। ओए ओ क्यों? ओए उत्थे धुआं ही बड़ा हुंदा है। ओ मारवी, बड़ी मुश्किल नाल धुआं हटा के अगे गया। और धुआं सी के चादर सी? ओ चादर तू तेड़ बननी है, मर जाए। ओ फिड़े मुंह तेरा। ओ तेरा 3-4 बारी फिटे मुंह है। फिर फिड़े मुंह तेरा। अगे गया तो मैं ऐनकां वाले बड़े देखे। ओ की कर रहे सन? ओए अखबारां पढ़ी जा रहे सन। ਹਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਫੇ ਵਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਫਿੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਫਿੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ, ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਵੇਰ ਨਿਹਾਰੀ, ਸ਼ਾਮ ਨਿਹਾਰੀ, ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਹਾਰੀ। ਨਿਹਾਰੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅਕਸੀਰ ਹੋ ਗਈ ਓਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਫੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪੈਸੇ ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਵੀ, ਓਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਨਿਹਾਰੀ ਪੱਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਈ ਪੂਰਾ ਝੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਆਹੋ, ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਉਤੋਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਤੇ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਮ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਫਿੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿੱਠੇ ਮੂੰਹ ਓਏ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਵਧੂਈ ਵੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵਧਾਈ। ਹਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਾਕੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵਾਜੇ ਤੇ। ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਓਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, हिना पैलेस, वाह, बंदर पैलेस, सुभान अल्लाह, शाह पैलेस, सुभान अल्लाह, नफीस पैलेस। वाह वाह। ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਜ ਭੁੱਖੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਓਏ ਫਿੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਓਏ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਹਾਲਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਕਵੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪੀ ਲੈ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਲਾ ਲੈ। ਹੋਰ ਫਿੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ।
ਓਏ ਸੁਣਿਆ कराची च डिस्को ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। कराची बच्चे भी डिस्को जमते ने। ਉਹ ਫੜਾ ਮੂੰ ਤੇਰਾ ਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਬੈਗੀ ਪੈਂਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਬੈਗੀ ਪੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਜਿਉਂ ਸਲਵਾਰ ਨੂੰ 900 ਜੇਬਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫੜਾ ਮੂੰ ਤੇਰਾ ਓਏ ਕਿਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੈਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਰ ਜੇਬ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਗਵਾ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਫੜਾ ਮੂੰ ਤੇਰਾ ਉਹ ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਹੀ ਗਵਾਇਆ ਵੇ। ਹੈ ਜਮਣਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਜਮਣਾ ਹੈ? ਹਾਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੰਮਣਾ? ਕੋਈ ਜਮਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਜਮਣਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਜੰਮ ਪੈਣ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਿਲ ਕਰੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕਾਰ 'ਚ ਜੰਮ। ਓਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੰਮ ਓਏ ਪੈਣ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਜੰਮ ਓਏ ਪੈਣ। ਫੜਾ ਮੂੰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੁਲਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਓ ਫੜਾ ਮੂੰ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਤੂੰ। ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੰਮਣਾ? ਉਹ ਕੀ ਜਮਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਹਾਏ ਦਾ। ਹਾਏ ਸਰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਫੜਾ ਮਰ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੇਰਾ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਓਏ। ਓਏ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਭੰਡਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਿਲ ਪਾਰਕ। ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਖਰੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਹਿਲਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਾਰਕ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਹਿੱਲਣ ਡੇ ਸਨ। ਓਏ ਮਾਰ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਵੀ ਗਰਕ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੈਂ? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਿਫਟਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੂਰਬੀਨ ਚੋਂ ਮਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਡੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਰਬੀਨ ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਨੇ। ਓ ਫਿਰ ਫੜਾ ਮੂੰ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਓ 10 ਵਾਰੀ। ਮਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ। ਵੀ ਗਰਕ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮੇਮ ਟੱਕਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ਼ਕ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਈ ਸੋਹਣੀਏ ਚਲੀਏ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਣਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹੋਰ ਬਈ ਭੰਡਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੈਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲਾਲੂ ਖੇਤ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਗੋਸ਼ਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਫੋੜਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਓ ਫੜਾ ਮੂੰ। ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਹੀਂ ਸੇ ਦੇਣਾ। ਓ ਮਾਰ ਵੀ। ਹਾਂ ਬਈ ਭੰਡਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਹਾਰਾ। ਆ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਚੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਓ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਟਰੱਕ ਆਵੇ ਮਰੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੂ ਆਈ, ਔਰ ਉਹ ਬੂ ਸੀ ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਵੀ ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ, ਪਤਲੂਨ ਵੀ ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਕੋਟ ਵੀ ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਟਾਈ ਵੀ ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਦਫਾਓ, ਖਬਰਦਾਰ ਅਗਰ ਆਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਯਾਰ, ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾਣਾ ਯਾਰ। ਓ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਘਟਾ ਹੈ, ਲੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਓ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਓਏ, ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਓਏ, ਓ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਓ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਭਾਈ? ਸਬਰ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਸਬਰ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਬਰਾਟ ਬਾਕੀ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ हो गई, मेरा सब कुछ ला गए। अरे बाबा बताओ तू सही, तेरा क्या ले गए? चल मैं तेनू की दसा, हर बंदे नू दसा कि लोगो मेरी चोरी हो गई। अरे बताओ तो सही तुम्हारा क्या चोरी हो गया? तेनू मैं की दसा कि मैं तेनू की दसा के ना दसा, मैं की दसा। ओ सना दसा तो सही, तेरी क्या चोरी थी गई है? ओ भाई भी हमारी है, मैं मर गया, मैं किसे मुंह दिखाने दे
साबन नहीं रहा है लोको। ओ पढ़िया दस ते सही होया की है तेनू? ओ चंगिया मैं तेनू की दसा के मेरे नाल की हो साईं दसा तो सही कि थिया क्या है? ओ चारी हो गई है और की थिया हट जा बेटा। ओए हाय 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 मेरा चोरी हाय ओ भैया सबर कर सबर कर। ओए सबर ओ एक गल ते दस सानू है ओ तेरा लेके की गए ने चोर? ओ लै कुछ नहीं गए मेरे घर दी तलाशी लै गए ने उन्हां नू पता लग गया इहदे घर कख नहीं गा। मैं भी अपने बाप का जो तुझे एक बूंद पानी की लेने दूंगा। अरे परे हटो, अरे हटो पानी। रात भर से टील लगाया इधर भाई। अरे पानी तो पहले मैं लेगा बाबा। खबरदार, हटो परे हटो। आदमी है तब क्या है? ओए की गाल है भाई, की गाल है, क्यों लड़ते हैं भाई? ओए ओ भाई मैंने रात भर से टील लगाया यहाँ नंबर पे बैठा हुआ पानी लेने के लिए। अरे बाबा ये डब्बा देखो, ये डब्बा पहले नंबर पर पड़ा है ना, 2 दिन से खड़ा है इधर। तू चुप कर रहे 2 दिन वाला, चुप कर। क्या बात है, पानी के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं? और पानी तो खड़ा जी सारी रात से खड़ा हूं मैं। बेवकूफ चुप कर, रोंदा क्यों है तुम कितनी देर से खड़े हैं भाई पानी के ऊपर? 2 दिन से खड़ा है इधर। मैं लो जी, मैं जिस वक्त इधर पानी लेने आया मेरी काली दाढ़ी थी और ये दाढ़ी अब सफेद हो गई, मैं पानी नहीं ले सकिया। तो तुम कौन जेड़े पानी ले लोगे इधर से? चंद पुलिस वाले एक शराबी को पकड़कर थाने ले आए। शराबी ने नशे में चूर होकर पूछा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को कौन से जुर्म में इधर गिरफ्तार किया गया है? यू टेल मी। चुप करो, टेल मी का पुत्र लात मार के ना मुंह के ऊपर चुप करके बैठो। पूछते नहीं शराब पीते ना तो पूछे चुप करो। तुमको मेरे बच्चे इसलिए लाया गया है ज्यादा शराब पीने के सिलसिले में, समझा? ओह वेरी गुड, अभी समझा। तो फिर देर किस बात की है, शुरू करो। अरे किधर है शराब? एक सास अपनी बहू को हर वक्त मनहूस कहा करती थी। जब बहू के यहाँ लड़की पैदा हुई तो सास बड़ी खुश हुई। बहू ने पूछा, आई सास जी, लड़की पैदा होने पे इतनी खुश क्यों हो? अरे मनहूस खुश क्यों ना होती, अगर लड़का पैदा हो जाता तो इस घर में एक मनहूस का और इजाफा हो जाता। मियाँ बीवी में बहस छिड़ गई। बीवी कह रही थी, अरे सुनो, मैंने सुना है कि शेर अंडा देता है। हटा, शेर अंडा देता? अरे भाई शेर बच्चा देता है। नहीं भाई, अंडा देता है। अरे तुमने गलत सुना है बेगम, शेर बच्चा ही देता है। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि अंडा देता है। अरे हम कह रहे हैं भाई शेर बच्चा देता है। नहीं, मेरे भाई भी कह रहे थे शेर अंडा देता है। तुम्हारा तो पूरा खानदान गलत कहता है भाई, हम सही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं शेर बच्चा देता है। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि शेर अंडा देता है। दोनों मियाँ बीवी एक तीसरे आदमी के पास फैसला कराने के लिए चले गए। तीसरे आदमी से मुद्दा बयान किया। पूछा, अरे भाई ये बताओ, हमारी बेगम कहती है कि शेर अंडा देता है और हम कहते हैं कि शेर बच्चा देता है। अब तुम ही बताओ, शेर अंडा देता है या बच्चा देता है? अच्छा ठहरो, मैं पहले सोचेगा कि शेर अंडा देता है कि बच्चा देता है। शेर अंडा देता है कि बच्चा देता है, बच्चा देता है कि अंडा देता है। बाबा शेर जंगल का बादशाह है, उसका अपना मर्जी है, कभी अंडा देवे या कभी बच्चा देवे। तुम लोग कौन? एक शराबी शराब पीने के बाद लड़की से कहता है, अरे जाने मां, तुम शराब पीने के बाद और भी ज्यादा हसीन नजर आती हो क्या? बको मत, तुम्हें पता है मैं शराब नहीं पीती। मगर मैं तो पीता हूँ ना जाने। नशे की झोंक में एक शराबी शौहर ने अपनी बीवी से कहा, तुम दुनिया की सबसे बुरी, बदसूरत और भद्दी औरत हो। अरे है, तुम दुनिया के सबसे ज्यादा जलील, कमीने, घटिया और बदमस्त शराबी हो। मगर मैं तो कल सुबह बिल्कुल ठीक ठाक और होशमंद नजर आऊंगा और
तुम क्या करोगी? मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे। शौहर ने बीवी से कहा, यह खिड़की का शीशा महज तुम्हारी वजह से टूटा है, ये शीशा अब तुम अपने खर्चे से लगवाओगी। बेवकूफ ना बनो, ये शीशा तुम्हारी वजह से टूटा है और ये सरासर तुम्हारी ही गलती है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? जब मैंने तुम्हें डंडा फेंक के मारा था तो तुम वहीं खड़े रहते, अरे हटे क्यों? पंजाब की देहातों में ऐसा होता है कि खवातीन तंदूरों पर रोटियां पकाती हैं। यहां से कराची से साहब गए वहां एक देहात में, वहां कोई होटल वोटल था नहीं, इन्होंने भी थोड़ा सा आटा खरीदा। एक तंदूर वाली मोहतरमा के पास गए और कहने लगे, ए माई, ब्यूटीफुल माई, वेरी गुड माई, एक्सीलेंट माई। वे की है भाई? कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, ये 2 रोटी पका दो। मोहतरमा ने आटा गूंदा, पेड़े बनाए और रख दिए। मोहतरमा के बच्चे बहुत से थे। एक बच्चा आया और अपनी माँ से पंजाबी अंदाज में रोकर कहता है, चुप कर, अम्मी मैनू आटे दी मुर्गी बना दे। मोहतरमा ने क्या किया, थोड़ा सा आटा लिया, कराची वाले साहब के आटे में से एक मुर्गी बनाई और बच्चे को दे दी। दूसरा बच्चा आया, ये बच्चा आते कहने लगा, की गल ओनू बना दे, मनु बना की बना दे, मनु कबूतर बना दे। जिन साहब का आटा था वो मुस्तकिल अपने आटे को देख रहे हैं। तीसरा बच्चा आया, ये बच्चा आते कहने लगा, की है, मैनू बुलबुल बना दे। जैसे मोहतरमा ने तीसरा जानवर बना के दिया तो जिन साहब का आटा था उन्हें बहुत गुस्सा आया और बड़े गुस्से में कहने लगे, ए अमाई, ये बीबी, वे की है भाई, बाकी आटे की मेरे को चुड़ैल बना दे। वे हो क्यों, जो तेरे बच्चों को खा जावे। एक बंदे दे घर 3 कट्ठे पुत्र होए, मुख्तलिफ दोस्त आके उन्होंने मुबारक देंदे ने। ते एक दोस्त अजीब जी गल कहंदा है, वो गल की है। पहला दोस्त आया, उन्हें आंदे क्या, ए भाई, ये अल्लाह पाक ने तेरे को 3 बेटे दिए, किसी होलसेल में दे दिए तेरे को, देख अल्लाह का कैसा करम हो गया। बस यार तू दुआ करना यार, पास जीवते रहन। अरे दुआ, बिल्कुल हमारी दुआ है, मिठाई खिला भाई। दूसरा दोस्त आया, उन्हें आके क्या, अरे भाई मियाँ, अल्लाह का कैसा करम हो गया तुझ पे, मियाँ 3 बेटे इकट्ठे दे दिए अल्लाह पाक ने, मियाँ जवान होते ही तेरे तो मजे आ गए, अल्लाह की कसम। हाँ बस यार दुआ करना भाई, खैर मुबारक यार। तीसरा दोस्त आया, अरे ओ मिठाई बिठाई नहीं खिलाएगा, 3 कट्टा बेटा हो गया तुम लोग को, देखो अल्लाह पाक ने कैसा तुम्हारा ऊपर करम किया, तुम्हारा मेहनत भी घट हो गया है नी। चौथा दोस्त आया, उन्हें आंधे ही अजीब जी गल की थी, उन्हें आंधे क्या, ए मैं आखे जी मुबारक होवे त्रिया पुत्रानी, अल्लाह पाक ने कैसी करम निवाजी तेरे होते की थी यार, कठे तू 3 पुत्र दिते सो हैं। पहले तो मैं मना ही नहीं, मैं आखा कि ये नहीं गल उड़ाई है लोग, जिसले मां पता लगे तो मैं आखा भी मैं अपने दोस्तों ता मुबारकबाद दे आवा, मुबारकबाद भी देना है तो एक गल मेरी सुनो। हाँ कहो जी की गल है, खैर मुबारक। वो गल ये यार के जिसले अखा खुल चलो ना तो एक बात है छोड़ी। जुगनी कहती आ जड़ी नामे कपता लैंदी आ, मेरे आ जुगनी कहती आ जड़ी नामे कपता लैंदी आ, जड़ी डिस्को बन के रहंदी आ, ते डिस्को डिस्को कहंदी आ। वीर मेरे आ जुगनी कहती आ,
कराची आई जुगनी विच कराची ओ जुगनी विच कराची आई जुगनी विच कराची ओ जुगनी विच कराची आई औंदी डिस्को नाच नचाई एनू जरा शर्म ना आई ओए वीर मेरे आ जुगनी भाई मेरे आ जुगनी कहंदी आ जेड़ी ना मैं कबदा लैंदी आ जेड़ी डिस्को बन के रहंदी आ ते डिस्को डिस्को कहंदी आ वीर मेरे आ जुगनी कहंदी आ फैशन एबल होई जुगनी फैशन एबल ओ जुगनी फैशन एबल होई जुगनी फैशन एबल ओ जुगनी फैशन एबल होई लागे गुत लै गया कोई एने लाल शर्म दी लोई ओए वीर मेरे आ जुगनी भाई मेरे आ जुगनी कहंदी आ जेड़ी ना मैं कबदा लैंदी आ जेड़ी डिस्को बन के रहंदी आ ते डिस्को डिस्को कहंदी आ वीर मेरे आ जुगनी कहंदी आ मंगे जुगनी सुर्खी पाउडर ओ जुगनी सुर्खी पाउडर मंगे जुगनी सुर्खी पाउडर ओ जुगनी सुर्खी पाउडर मंगे जुल्फां नाल कड़क दे रंगे तौले कड कन्ना विच टंगे ओए वीर मेरे आ जुगनी भाई मेरे आ जुगनी कहंदी आ जेड़ी ना मैं कबदा लैंदी आ जेड़ी डिस्को बन के रहंदी आ ते डिस्को डिस्को कहंदी आ वीर मेरे आ जुगनी कहंदी आ जुगनी पैंट जीन दी पावे जुगनी पैंट जीन दी ओ जुगनी पैंट जीन दी पावे जुगनी पैंट जीन दी ओ जुगनी पैंट जीन दी पावे सपनी वांगर लक हलावे फिर भी मगर कोई ना आवे ओए वीर मेरे आ जुगनी भाई मेरे आ जुगनी कहंदी आ जेड़ी ना मैं कबदा लैंदी आ जेड़ी डिस्को बन के रहंदी आ ते डिस्को डिस्को कहंदी आ वीर मेरे आ जुगनी कहंदी आ जुगनी पैंट लंडे दी पाई जुगनी पैंट लंडे दी ओ जुगनी पैंट लंडे दी पाई जुगनी पैंट लंडे दी ओ जुगनी पैंट लंडे दी पाई कहंदी लंदन चो मंगवाई तोहफा आंटी लेके आई ओए वीर मेरे आ जुगनी भाई मेरे आ जुगनी कहंदी आ जेड़ी ना मैं कबदा लैंदी आ जेड़ी डिस्को बन के रहंदी आ ते डिस्को डिस्को कहंदी आ वीर मेरे आ जुगनी कहंदी आ वेखण जावे जुगनी सनमा वेखण ओ जुगनी सनमा वेखण जावे जुगनी सनमा वेखण ओ जुगनी सनमा वेखण जावे घर विच खावंद बाल खडावे मारा शर्म दा डुब डुब जावे ओए वीर मेरे आ जुगनी भाई मेरे आ जुगनी कहंदी आ जेड़ी ना मैं कबदा लैंदी आ जेड़ी डिस्को बन के रहंदी आ ते डिस्को डिस्को कहंदी आ वीर मेरे आ जुगनी कहंदी आ
गुलजार बनावे जुगनी ए गुलजार, ओ जुगनी ए गुलजार बनावे जुगनी ए गुलजार, ओ जुगनी ए गुलजार बनावे जेनू मलक अनोखा गावे, सोना रब चा बरकत पावे। ओए वीर मेरे आ जुगनी, भाई मेरे आ जुगनी कहंदी आ जेड़ी नामे कपड़ा लैंदी आ, जेड़ी डिस्को बन के रहंदी आ ते डिस्को डिस्को कहंदी आ। वीर मेरे आ जुगनी कहंदी आ जेड़ी नामे कपड़ा लैंदी आ, जेड़ी डिस्को बन के रहंदी आ ते डिस्को डिस्को कहंदी आ। वीर मेरे आ जुगनी कहंदी आ जेड़ी नामे कपड़ा लैंदी आ, जेड़ी डिस्को बन के रहंदी आ ते डिस्को डिस्को कहंदी आ। वीर मेरे आ जुगनी कहंदी आ जेड़ी नामे कपड़ा लैंदी आ। एक डॉक्टर ने मरीजा से पूछा, खातून आपके वजन में हैरत अंगेज कमी, कल 120 पाउंड था और आज सिर्फ 100 पाउंड। डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि आज ना मैं पूरा मेकअप करके नहीं आई। एक जवान लड़के ने अपने वालिद से पूछा, डैडी क्या बात है बेटा? मैं ये सामने वाले फ्लैट में जो लड़की रहती है, मैं इससे शादी कर लूं डैडी? खबरदार बेटा। क्यों डैडी? वो तुम्हारी बहन लगती है। आई सी। तो डैडी ये जो पिछली कोठी में मिसेज नवाज रहती हैं, उनकी बेटी भी तो बड़ी खूबसूरत है, अच्छी है, मैं उनसे शादी कर लूं डैडी? शट अप। क्यों डैडी? वो भी तुम्हारी बहन लगती है। और ये हमारे बराबर में जो फ्लैट में रहती हैं, ये जो नए नए किराएदार हैं, इनसे कर लूं डैडी? बेटा हाँ, सोचना भी नहीं कभी उससे शादी करने के लिए। क्यों डैडी? वो भी तुम्हारी बहन लगती है। आई सी। ठीक है डैडी, मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ। चलो जाओ। हेलो मम्मी। जी बेटा बोलिए। मम्मी, मैं जब भी डैडी से शादी की बात करता हूँ, अब मैंने कहा ना, देखो सामने वाले फ्लैट में वो जो लड़की रहती है उससे शादी कर लूं, तो डैडी ने कहा वो भी तुम्हारी बहन लगती है। मैंने कहा वो मिसेस नवाज की लड़की से, तो उन्होंने कहा वो भी तुम्हारी बहन लगती है। मैंने कहा ये बराबर वाले किराएदार की लड़की से शादी कर लूं, उन्होंने कहा ये भी तुम्हारी बहन लगती है। तो मम्मी ये बताओ मैं किससे शादी करूं? अरे बेटा, जहाँ मर्जी आए कर लो, वो कौन सा तुम्हारा सगा बाप है? एक जख्मी शौहर ने अपनी बीवी से कहा, इस जलील के वार से मैं दम तोड़ रहा हूँ बेगम, मेरे मरने के बाद तुम इस जलील असलम से शादी जरूर कर लेना। ये आप क्या कह रहे हैं सरताज? असलम जलील ने तो आपको इस हाल तक पहुंचाया है। हाँ, मगर मैं इस जलील को मर कर भी नहीं बख्शूंगा। तुम्हारे साथ उसकी शादी करा के मैं अपना इंतकाम पूरा करूंगा। खुदा हाफिज।